हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 13 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। हम टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स के डी पार्ट मतलब कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफली तक कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ इज रीजनरेटेड फाइबर डिफरेंट फ्रॉम अ ट्रू सिंथेटिक फाइबर। मतलब कैसे एक रीजनरेटेड फाइबर एक सिंथेटिक फाइबर से अलग होता है। हमें इन दोनों के एग्जाम्पल भी देने हैं। तो रीजनरेटेड फाइबर को हम रेयॉन भी कहते हैं और बेसिकली रीजनरेटेड फाइबर इसलिए औरों से अलग होता है क्योंकि रीजनरेटेड फाइबर में वुड सेल्यूलोज का यूज किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल। वुड सेल्यूलोज का हम इस्तेमाल करते हैं एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है। और वुड सेल्यूलोज एक नेचुरल फाइबर है। तो जो हम कह सकते हैं रीजनरेटेड फाइबर है या रेयॉन है, ये इकलौता ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जिसमें हम किसी नेचुरल फाइबर का यूज कर रहे हैं। नो अदर सिंथेटिक फाइबर इन्वॉल्व्स यूज ऑफ नेचुरल फाइबर। मतलब किसी भी और सिंथेटिक फाइबर में नेचुरल फाइबर का यूज नहीं होता है। जितने भी फाइबर्स बनते हैं वो सारे केमिकल्स से बनाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए रीजनरेटेड फाइबर सिंथेटिक फाइबर से अलग होता है। रीजनरेटेड फाइबर को रेयॉन कहते हैं। अब हमसे इसका एग्जाम्पल पूछा है तो इसमें रेयॉन ही लिखेंगे। दो एग्जाम्पल्स नहीं पूछेंगे, एक ही पूछा जाएगा क्योंकि एक ही होता है रेयॉन। और सिंथेटिक फाइबर में हम लिख सकते हैं नायलॉन, पॉलिएस्टर, कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन, वाई डू क्लोथ्स मेड ऑफ नायलॉन लास्ट लॉन्गर। मतलब नायलॉन के जो कपड़े बनाए जाते हैं वो इतना इजीली हम कह सकते हैं फटते नहीं है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो इसका रीजन ये है कि नायलॉन सबसे पहली बात तो एक ट्रूली आर्टिफिशियल फाइबर है। इसमें कोई सिंथेटिक मटेरियल सॉरी कोई नेचुरल रॉ मटेरियल यूज नहीं किया जाता। ये कम्प्लीटली सिंथेटिक मटेरियल से बनाया जाता है। इसकी वजह से क्या है कि नायलॉन हाईली इलास्टिक है और हाईली टेंसाइल है, ठीक है। इलास्टिक का मतलब आप सब जानते हैं, जो खींच सकता है। एंड टेंसाइल मतलब जो अपने ऊपर बहुत ज्यादा बोझ सह सकता है। तो नायलॉन इतना स्ट्रॉन्ग और टेंसाइल है कि वो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल हो जाता है, ठीक है। इतना इलास्टिक है, स्ट्रॉन्ग है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है इसकी, इसलिए बहुत ज्यादा ड्यूरेबल हो जाता है। ड्यूरेबल मतलब ये इतनी इजीली फटता नहीं है। अदर नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं, जो वेरियस अदर नेचुरल फाइबर्स हैं, वो ना इतने इलास्टिक होते हैं, ना इतने टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब उनकी इतनी होती है, ठीक है। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उनकी। इसीलिए जो नायलॉन से कपड़े बनाए जाते हैं वो बहुत ज्यादा मतलब एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स, दे उनकी जो लाइफ होती है वो काफी ज्यादा लॉन्ग होती है, ठीक है। नायलॉन क्लोथ्स की जो लाइफ होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर नेचुरल फाइबर्स। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, राइट टू पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स एंड थर्मोप्लास्टिक। तो काफी इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। छोटा भी है, ज्यादा बड़ा नहीं है। थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है, दे हैव लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लीनियरली अरेंज्ड। मैं जब भी आपको बताता हूँ, मैं ये डायग्राम बनाता हूँ, ये लीनियर ऐसे अरेंज्ड है। लीनियर मतलब लाइन की फॉर्म में ऐसे अरेंज्ड है। जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्ट इसका सेकंड पॉइंट भी देख लेते हैं। दे इजीली डिफॉर्म ऑन हीटिंग। हीट करने पे ये इजीली डिफॉर्म कर जाते हैं, अपनी शेप चेंज कर लेते हैं और हम इन्हें अपनी मनचाही शेप में मोल्ड कर सकते हैं। ठंडा होने के बाद ये वापस से सॉलिड हो जाएंगे। जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो दे हैव अ क्रॉस लिंक अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्रॉस लिंक का क्या मतलब होगा कि यहाँ पे तो क्या थे, लीनियर थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, लीनियर तो है लेकिन उसके साथ साथ क्रॉस लिंक हो रही है। मतलब दो अलग अलग चेन्स के बीच में बॉन्ड बन रहे हैं ऐसे, ठीक है। ये वाली चीज में चेंज आ जाता है, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और एक बार अगर ये बन जाते हैं तो हम इन्हें डिफॉर्म नहीं कर सकते और ना ही ये रीमोल्ड करे जा सकते। मतलब अगर डिफॉर्म नहीं होंगे तो ऑफ कोर्स रीमोल्ड भी नहीं करे जाएंगे, ठीक है। हम इनकी फॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट एनी थ्री एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर के तीन एडवांटेज बताने, मैंने यहाँ पे पांच मेंशन करे हैं, ठीक है। पांच मैंने इसलिए मेंशन किए क्योंकि ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में पांच ही पूछे जाते हैं, तो आपके लिए भी अच्छा होगा कि आप पांच याद कर लें। तो फर्स्ट, दे हैव अ लॉन्ग लास्टिंग लस्टर। लॉन्ग लास्टिंग लस्टर मतलब इनकी जो चमक है वो काफी ज्यादा देर तक रहती है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है, जो नेचुरल कपड़े होते हैं उनकी जो चमक होती है, उनका जो कलर होता है वो फेड अवे हो जाता है, लेकिन इसके साथ ऐसा केस नहीं है। सिंथेटिक फाइबर्स का कलर फेड नहीं होता इजीली। दे आर इजी टू क्लीन। साफ करने के लिए काफी इजी रहते हैं। मतलब इन्हें नॉर्मल मशीन वॉश कर दिया जाता है और ये सूख भी बहुत जल्दी जाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे यही है, दे ड्राई वेरी
quickly. Fourth point, they do not shrink on washing. जो ज्यादातर वूल के या कॉटन के कपड़े होते हैं, अगर वो धुल जाए तो वो श्रिंक हो जाते हैं, मतलब छोटे हो जाते हैं. लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स के साथ ये केस नहीं है. ये धोने पे कितनी बार भी अगर हम इन्हें धो लें, ये कभी भी श्रिंक नहीं करेंगे. एंड लास्ट, दे आर लेस एक्सपेंसिव देन नेचुरल फाइबर्स. एक तो इतने सारे एडवांटेज है, उससे ऊपर से ये सस्ते भी है. ठीक है, अच्छे भी हैं, और अदर नेचुरल फाइबर्स के कंपेरेटिवली ये काफी ज्यादा सस्ते हैं. तो ये सबसे 5 इजी पॉइंट जो मेरे को लगा इजीली याद हो जाएंगे, वो 5 पॉइंट है. अगर आप इसके अलावा कोई पॉइंट लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट, गिव योर व्यूज ऑन एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक इज अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट. मतलब हमें बेसिकली ये बताना कि अगर हम प्लास्टिक्स का ज्यादा यूज करते हैं तो एनवायरनमेंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. प्लास्टिक क्या है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है. दैट इज दे कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया इस पे कितना भी एक्ट कर लें, वो इसे डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे, मतलब इसे सिंपल मैटर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे. सो दे अक्यूमुलेट एंड कॉज लैंड एंड वाटर पोल्यूशन. मतलब अब ये इकट्ठा होते रहेंगे एक जगह पे नहीं, मतलब हाँ अलग अलग जगहों पे इकट्ठा होते रहेंगे, और इससे लैंड पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा. ठीक है, इसके साथ साथ और क्या इनका डिसएडवांटेज है कि ये सीवेज सिस्टम में ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं. मतलब अगर कोई पन्नी वगैरह सीवेज सिस्टम में चली जाती है, सिंथेटिक फाइबर की बनी है, तो वो वाटर को अलाउ नहीं करेगी पास होने के लिए. ठीक है, मैंने पहले बताया जैसे ये वाटर फ्लो हो रहा है, यहाँ पे ऐसे जाली सी लगी हुई है, एक सीवेज सिस्टम में ऐसा होता है. तो यहाँ पे अगर कोई मान लो पॉली बैग या पॉलिथीन कुछ भी अटक गया, तो वाटर यहाँ से पास नहीं होगा, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाएगी. उसके अलावा स्टे एनिमल्स भी इन्हें क्या पता खा लें बाय चांस, और अगर वो इन्हें खा लेते हैं तो उनके विंड पाइप में या फूड पाइप में अटक जाता है, जिससे उनकी डेथ भी हो सकती है. लास्ट पॉइंट, हम इन्हें जला भी नहीं सकते बिकॉज बर्निंग ऑफ प्लास्टिक लीड्स टू इमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस. मतलब अगर हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो बहुत ही हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, और इससे अल्टीमेटली एयर पॉल्यूशन होगा. तो बेसिकली लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, तीनों ये क्रिएट करता है. इसीलिए हम सिंथेटिक फाइबर्स को ज़्यादा यूज भी नहीं कर सकते, हमें उन्हें एक डेफिनेट अमाउंट में यूज करना चाहिए. लास्ट क्वेश्चन, व्हाई इज बेकलाइट अ गुड चॉइस फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड हैंडल्स फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स. मतलब हमें बेकलाइट का यूज क्यों करना चाहिए जो किचन अप्लायंसेस के हैंडल्स होते हैं वो बनाने में, और जो अलग अलग हमारे इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं वो बनाने में. तो बेकलाइट, इसका आंसर सिंपल है. बेकलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है. उसके अलावा बेकलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बेकलाइट एक सबसे पहले तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है. उसके अलावा इसकी जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन प्रॉपर्टी होती है वो भी बहुत कम होती है, मतलब ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के. ड्यू टू इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड हैंडल्स. इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज की वजह से ही ये इलेक्ट्रिकल स्विचेस में और हैंडल्स में यूज किए जाते हैं. ठीक है, मतलब इसका मेन रीजन क्या है कि इट डजंट बिकम हॉट और मेल्ट ड्यू टू हीट. मतलब ना ही ये ज्यादा गर्म होते हैं, ना मेल्ट करते हैं हीट की वजह से, और ना ही ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इसलिए हम इन्हें स्विचेस की जगह लगा सकते हैं ताकि हमें शॉक ना लगे. एंड ये हीट होने पे मेल्ट नहीं करते. अगर हम मान लो हैंडल नहीं लगाते, वो पूरा आयरन का हो, तो आयरन से क्या होता है, हीट ट्रांसफर हो जाती है, वो हिस्सा हैंडल जो है वो भी गर्म हो जाता है. लेकिन अगर हम उसके ऊपर बेकलाइट लगा दें तो वो एरिया गर्म नहीं होता. सो दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट. इसी के साथ हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो चुके हैं. अब हम करेंगे इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस.